आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का एक बार फिर बहुत बड़ा और दमदार असर हुआ है। राजनांदगांव के ग्राम बरगा में जो रेलवे ओवरब्रिज पहले ही बारिश में बीचों बीच से दो हिस्सों में फट गया था, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाकर प्रशासन की नींदें उड़ा दी थी, उस पर अब दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को खुद नागपुर रेल मंडल के डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ राजनांदगांव के बरगा ओवरब्रिज पहुंचे। लेकिन जिस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने आवाज उठाई थी, उसे सुधारने की बजाय विभाग ने उस पर पर्दा डालने का एक नया जुगाड़ निकाल लिया। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल के स्लैब के बीच जो गहरी और डरावनी दरार आई थी, उस पर अधिकारियों ने आनन फानन में सीमेंट का लेप लगवा दिया। यानी भीतर की तकनीकी खराबी वैसी ही है, बस ऊपर से मरहम लगा दिया गया ताकि मीडिया को दरार ना दिखे। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ सीमेंट पोत देने से इस भारी भरकम ओवरब्रिज की तकनीकी खामी दूर हो जाएगी? इसी लीपापोती को देखकर अब स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीते दिनों हमने आपको राजनांदगांव से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित ग्राम बरगा पे हुए एक बड़े भ्रष्टाचार का नमूना यहां पर दिखाया था और आज उसी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लेप लगाया जा रहा है। इस मामले को लेकर के आपको बता दें कि इस जो ब्रिज है, इस ब्रिज में पहली कुछ क्षणिक बारिश में ये जो ब्रिज है वो दो टुकड़ों में, दो भागों में बढ़ चुकी थी, जिसके बाद हमने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया और आज उस मामले पर, उस ब्रिज पर लीपापोती करने के लिए जो संबंधित लोग हैं वो लोग यहाँ पर सीमेंटीकरण का लेप लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी वर्तमान में इस जगह का मुआयना करने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी से जितेंद्र मुदलियार जी भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, साथ में उनकी पूरी टीम भी है। भ्रष्टाचार, तकरीबन 22 करोड़ रुपए की लागत और जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा अब बरसते पानी में बहते हुए नजर में आ रहे हैं। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें इस तरह से ब्रिज में बीच से दरार आना, आप देखेंगे सेंटर है और दोनों तरफ ब्रिज झुक गया है। तो ये क्या कारण से है? क्या गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है? क्या भ्रष्टाचार के चक्कर में रेलवे के इंजीनियर, रेलवे के अधिकारी और ठेकेदार ने मिली भगत करके लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम किया है? ये जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो ठेकेदार है, जिसको आसपास 7-8 काम मिले हुए हैं, उसको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और रेलवे के इंजीनियरों को प्रॉम्प्टनेस, जागरूकता के साथ इस काम का वो सुपरविजन करना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। चाहे ये ब्रिज हो, चाहे अलीवारा का ब्रिज हो, चाहे नवागांव का, राजनांदगांव का ब्रिज हो, सारे ब्रिजों की स्थिति कमोवेश यही बनी हुई है। और पता नहीं ये रेलवे का कौन सा नया इंजीनियरिंग का डिजाइन है कि भयंकर ज्यादा मोड़ है और जिसमें हादसे होने की पूरी संभावना है, पर उसको भी नजरअंदाज करते हुए, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार करते हुए आप देखेंगे तो इसका 2 पार्ट में डिवीजन हो गया ब्रिज का। और मुझे ऐसा लगता है जहां सौरभ भाई आप खड़े हैं वहां लगभग उतना बड़ा एक गड्ढा यहाँ पर था, 6 से 7 फीट गहरा था, जिसमें कभी भी जान माल की हानि हो सकती थी। इसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग वही मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है जब इतना बड़ा का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसकी सतत निगरानी भी की जाती है, इंजीनियर्स बैठाए जाते हैं और लगातार किसी की निगरानी के तहत में काम को करवाया जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर प्रतीत नहीं होता कि अगर कोई निगरानी करता तो शायद ये फलस्वरूप नहीं मिलता। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने ब्रिज बन रहे हैं रेलवे के अभी, सबकी स्थिति यही है। जितने अंडरपास बन रहे हैं, लगभग जगह जाके देख लीजिए पानी भरा हुआ है। क्या कारण है कि लोगों के टैक्स का पैसा, इतने पैसे को पानी की तरह रेलवे बहा रही है और खुले तौर पर भ्रष्टाचार, इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। अधिकारी कर्मचारियों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अलीवारा का ब्रिज की भी स्थिति खराब है। लगभग सभी जो हम लोग देख रहे हैं घूम घूम कर, एक तो नवागांव वाली ब्रिज की स्थिति खराब है, जिसको तोड़ तोड़ के बार बार बनाना पड़ा। दूसरा आपका आज ये वाला धनगांव वाला ब्रिज खराब हो गया। अलीवारा ब्रिज और मोहारा का भी जो ब्रिज है उसमें भी शिकायत है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। विपक्ष जो है वो अब इस मामले पर कार्रवाई, जांच और गुणवत्ता विहीन काम पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वहीं आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से अभी जो लेप लगाया गया है वो अब भी नहीं भरा हुआ है, वो जस का तस हाल में है। और आपको बता दें कि
नागपुर से डीआरएम की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद हो चुकी है। वो इस मामले का जब खुलासा हुआ तब स्वयं यहाँ पर जांच के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। साथ में पुलिस बल की टीम भी है और सुरक्षा व्यवस्था की टीम भी है। साथ में संबंधित विभाग की टीम भी यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे होंगे। और इस पुल की जांच करने के लिए जो नागपुर डिवीजन के जो डीआरएम साहब है वो खुद यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उनसे भी जानेंगे और क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई होगी उसका भी जवाब लेने का पूरा प्रयास करेंगे। सोमवार का दिन ग्राम बरगा के रेलवे ओवरब्रिज के लिए बेहद सरगर्मी भरा रहा। इंडिया टाउन न्यूज पर खबर चलने के बाद नागपुर रेल मंडल के डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता खुद मौके की हकीकत जानने पहुंचे। डीआरएम ने पुल के हर एक हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के इंजीनियरों की जमकर क्लास भी लगाई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस गंभीर तकनीकी दरार को ठीक करने के लिए कंक्रीट इंजेक्शन करने या किसी विशेषज्ञ संस्थान की सलाह लेने की बजाय मौके पर ही सीमेंट का लेप लगाकर मरम्मत कार्य की औपचारिकता पूर्ण कर दी गई। विभाग का मानना है कि इस लेप से पुल सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन राहगीरों और ग्रामीणों के मन से हादसे का डर अभी भी दूर नहीं हुआ है। केवल सीमेंट का लेप लगाए जाने से स्थानीय लोग और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध दर्ज कराया। उनका साफ तौर पर आरोप है कि पुल के निर्माण में शुरू से ही गुणवत्ता से समझौता किया गया है और अब सीमेंट का लेप लगाकर इस महाभ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई है कि इस ओवरब्रिज की किसी प्रतिष्ठित और निष्पक्ष विशेषज्ञ संस्थान से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए और उसकी तकनीकी रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अभी जो कल आप लोगों के माध्यम से ही मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें 463 हमारा ये गेट है, उसके जो आरओबी बना है उसमें बीच में दरार आई है। तो तुरंत हम लोगों ने अपनी टीम को भी भेजा था और उस दरार का कारण अभी हम लोग एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो उसमें कोई अनहोनी ना हो करके उसको फिल कराया, पानी उसमें से ना जाए, क्योंकि पानी जाने से और अंदर उसमें गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। तो आइडियली उसमें दरार होनी नहीं चाहिए और हुआ है। तो क्यों हुआ है, ये डिज़ाइन इंजीनियर्स और इसकी टीम जो बॉम्बे से डिज़ाइन किए हैं इसको, वो लोग भी कल आ रहे हैं और हमारी टीम भी देख रही है। तो जो भी इसमें मैं गड़बड़ी अगर मिलेगी तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही को घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है जिले में 5 से 6 जगह जो है घई कंस्ट्रक्शन के द्वारा जिले में 5 से 6 जगह और भी इसी तरीके के निर्माण किए जा रहे हैं। पास में मूसरा है, वहाँ भी इसी तरीके की शिकायत आई है। हम लोग उसको भी अभी जाएंगे देखने। 468 जो गेट है उसको भी अभी तो वो अभी पिछले महीने ही कमीशन हुआ है 400। सर दोषियों पे कोई कार्रवाई होगी क्या? अभी तो शुरुआती है, तो कौन दोषी क्या, अभी तो पहले हम लोग इसको सही करेंगे, पहले पता करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदारी तब तय की जाएगी कि किसकी लापरवाही से। इसमें आरोप है कि ये उसके बारे में अभी जांच करना है कि रीजन क्या है। जब तक वो पता नहीं चलेगा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा दरार जो सेंटर में से जैसे दरार है वो जहाँ तक दिख रहा है कि पानी का रिसाव का एक रास्ता बन गया है, जिसके कारण वो बीच में से पानी जाने के कारण एक नाली बन गई है। उसके हिसाब से किया है कंक्रीट डालने के बाद से। उसके बाद कल जैसे दरार पड़े उसके बाद डाला तो उसके बाद से कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं है और उसी लेवल में पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा आगे कुछ बढ़ा नहीं है। यहाँ के तो इसमें वो देख रहे हैं, कल टेक्निकल टीम बॉम्बे से भी आ रही है जो आके ये चेक करेगी इसका रीज़न क्या है। बीच में से फटने का पूरा चेक होने के बाद उसके हिसाब से जो भी उसमें खराबी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ के अलावा भी 2 जगह मूसरा और मुड़ी पार में भी इसी तरीके की काम, वो एक्चुअल दूसरे ठेकेदार का काम है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि वहाँ पर भी सेटलमेंट हुई है और उसमें वो किया है। मुशरा में भी वही हाल है और आलीवारा में भी वही हाल है। डीआरएम राजनांदगांव आए, अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके अलावा इंजीनियरों ने जो सीमेंट का लेप लगाकर इस बड़ी दरार को छुपाया है, क्या वह तकनीकी रूप से सही है? कल को अगर इस ओवरब्रिज से कोई भारी मालवाहक गाड़ी गुजरती है और यह पुल ढह जाता है तो क्या इस सीमेंट के लेप के भरोसे हजारों जिंदगियों की सुरक्षा तय होगी? ये सोचने का विषय है। आम जनता की राजनांदगांव प्रशासन और रेलवे बोर्ड से यह मांग है कि जनता की आशंकाओं को दूर करने के लिए तुरंत इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। ठेकेदारों और जिन अधिकारियों ने मिलकर इस निर्माण में लापरवाही की है
उन पर कार्रवाई की जाए। बरगा ओवरब्रिज का यह मामला अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जल्द ही अगर इस पर कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। क्या आपको लगता है कि सीमेंट का लेप लगाने से पुल की मजबूती वापस आ जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।